सत साहिब जी जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, करोथा, बरवाला, 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर वाले से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हो और PDF और लिंक आपको फ्री में मिल जाएगा। भगत भाइयों, आप मेरे नंबर से फ़ोन करके संपर्क करो, आपको PDF और लिंक फ्री में मिलेगा। इस किताब की कास्ट लिए तो आपको डाक खर्चा लगेगा, वो लगेगा भगत भाइयों, और लिंक का और PDF का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो भगत भाइयों, FIR नंबर 428/2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी के ऊपर FIR नंबर 429, 430, FIR नंबर 429 में 4 महिला, 1 बच्चे की हत्या और FIR नंबर 430/14 के अंदर 1 महिला की हत्या और भगत भाई देशद्रोह का मुकदमा लगा था संत रामपाल जी के ऊपर। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की जमानत क्यों नहीं हुई आज तक? और वैसे मैंने FIR नंबर 428/2014 का काफ़ी वीडियो मैंने बना के और YouTube पर मैंने डाल रखे हैं भगत भाइयों, और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर, ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी भगत भाइयों। और अभी भी मैंने ताज़ा के अंदर 3-4 वीडियो 29-30 की और ये FIR नंबर 428 राजद्रोह देशद्रोही की मैंने बनाई है। अब मेरे कहने का मतलब ये है भगत भाइयों को, संत रामपाल जी महाराज को जमानत 29-30-28 के अंदर क्यों नहीं मिली? नहीं मिलने का कारण क्या है? जबकि संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो देवी का अंतिम संस्कार के अंदर संत रामपाल जी जमानत नहीं मिलने का कारण क्या था? भगत भाइयों, आपने बरवाला कांड देखा था तो 18 नवंबर 2014 को तो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों। तो वहां पर 40,000 फोर्स लगाई थी भगत भाइयों, एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 फोर्स लगाई थी और सरकार का 27 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था भगत भाई, 27 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। अगर ये RTPS के गुंडे ये कांड नहीं करवाते तो क्यों तो 27 करोड़ का खर्चा होता भगत भाइयों, क्यों 40,000 जवान लगाने पड़ते, अरे क्यों 5 बजे 1 बच्चे की हत्या होती, क्यों संत रामपाल जी में देशद्रोह का मुकदमा लगता? आज ये अपने को दिन देखना नहीं पड़ता था भगत भाइयों। लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों, जो बरवाला कांड है ना, ये हुआ नहीं, ये करवाया गया है इन RTPS गुंडों ने मिलके, ये कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों और ये मोनित धर्मा टेस्ट गुंडों ने मिलकर के भगत भाइयों, ये बरवाला कांड एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत करवाया था ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल में चले जाएं और मठाधीश तो अपने हाथ में आ जाए भगत भाइयों। अगर आज जमानत नहीं मिलने के कारण भगत भाई क्या है, वहां पर जब 40,000 फोर्स लगाए तो वहां पर बड़े बड़े IG DIG तक भगत भाइयों वहां पर टेंट लगाए बैठे थे, पता है ना। तो इन गुंडों ने कितने तो पत्रकार घायल किए, कितने बच्चे घायल हुए, कितने औरतें घायल हुई, कितने भगत घायल हुए, जिसमें 6 की हत्या हो गई भगत भाइयों। और इन गुंडों ने RTPS के गुंडों ने भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के परिवार ने, वीरेंद्र ने, मनोज वीरेंद्र, ये महेंद्र और ये परसोत्तम सैनी, ये राम कुमार ढाका, बलजीत, ये आदि लोगों ने भगत भाई मिलकर के संत रामपाल जी महाराज के 5 बजे 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज जेल में पहुंचा दिया। और प्रशासन के इन गुंडों ने भगत भाइयों सामना किया था। जब मीडिया बोल रही थी भगत भाइयों भी जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है
तो हम तलाशी लेके और बाहर आ जाएंगे। ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी इस आश्रम में है ही नहीं। जब मीडिया बोल रही है, प्रशासन बोल रही है कि जब संत रामपाल जी महाराज इस आश्रम के अंदर नहीं है तो हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन नहीं। क्यों? इनको पता है कि जब तक 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या नहीं हुई भगत भाई, तब तक इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने दिया और न ही प्रशासन को अंदर घुसने दिया। प्रशासन पर इन भगत भाई, इन गुंडों ने पेट्रोल बम फेंके, पेट्रोल पंप बनाकर फेंके, मिर्ची बम फेंके, हथियार चलाए, गुरेल चलाई, आग लगा दी इन गुंडों ने। आपने वीडियो देखे होंगे भगत भाइयों वहां के। क्यों? इनका एम क्या था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज ताज जिंदगी जेल से बाहर नहीं आए। क्यों? कि जो 2006 के अंदर 2006 के अंदर जो क्रोथा कांड हुआ था भगत भाइयों, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज 22 महीने जेल में रह करके और बाहर आ गए थे। वो भी मतलब पर्सनल बॉन्ड पर है भगत भाइयों। 38 संत रामपाल जी समेत 37 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज थी, जिसमें 37 गुंडे अपने जमानत करा के जेल से बाहर आ गए भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को छोड़ दिया अंदर अकेले को। किसी गुंडे ने जमानत नहीं कराई, न उनके परिवार ने कराई, ना उनके रिश्तेदारों ने कराई जमानत। संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर सरकार ने छोड़ा था भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर यह साइन करवा लिया कि जब आपको जरूरत होगी तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा यस ठीक है, जब आपको जरूरत होगी तो मैं कोर्ट के अंदर पेश हो जाऊंगा। तो भगत भाइयों, ये क्रोथा कांड का ही खामियाना है। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर एक पेशी पर भी नहीं जाने दिया। इन गुंडों ने 14 को कोर्ट की अवमानना करवा दी भगत भाइयों। और ये बरवाला कांड करवा दिया, जिसमें 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या हो गई। और खुद इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मारा है। और बांस के डंडे एक कमरे में बंद पड़े हैं। वो कमरे में बंद डंडे मतलब क्या, इन गुंडों ने बरामद करवा दिए। उनकी वीडियो बनी हुई है भगत भाइयों, और आज वो भी माल खाने में जमा है थाने में। तो सरकार संत रामपाल जी महाराज को जमानत क्यों नहीं दे रही भगत भाई? इस मिशन पर आते हैं द्वारा। इनको पता है भी अगर संत रामपाल जी महाराज को छोड़ दिया जाएगा तो ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को वापस तारीख पर नहीं आने देंगे, फिर खून खराबा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्र देवी के अंतिम संस्कार में इन गुंडों ने नहीं आने दिया भगत भाइयों। लाखों की वहां पर हजारों में भीड़ करती थी भगत भाई। इन गुंडों ने इनका एक एम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर किसी भी हालत में न आए। और भक्तों को कैसे ये भक्तों कैसे बरगला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। आप अपनी भक्ति करो, आप अपनी भक्ति पर ध्यान दो। वो तो पूर्ण परमात्मा है, जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज कौन जेल में डाल सकता है, ये गुंडे बोलते हैं। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा विस्तार और बता रहा हूँ भगत भाइयों। भाई सरकार का कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज को जमानत दे देंगे तो मतलब कि जान माल का खतरा फिर हो जाएगा। और लेखक आप भगतगण समाज को, विशेषकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्हें कहूँगा कि आप अपने हृदय में विचार करो कि आखिर संत रामपाल महाराज जी न्यायालय में जमानत नहीं मिलने का कारण क्या है? क्यों नहीं मिल रही जमानत? जब राम रहीम और आसाराम बाहर आ रहे हैं भगत भाइयों, उन पर भी तो मतलब क्या केस बने हुए हैं। क्यों नहीं जमानत मिली? कौन इसका जिम्मेदार है? इन बिंदुओं पर क्या आपको देखो भगत भाइयों, क्यों नहीं मिली? तो भगत भाई तो ये हरियाणा के अंदर जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, उनके अंदर कई खाप बोल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज 1 महीने में आ जाएगा, संत रामपाल जी महाराज इतना टाइम में आ जाएगा, हम आंदोलन करेंगे। तो ये गुंडे क्या बोलते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर जाने के लिए कोई भी समर्थन या मिशन नहीं चलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, वो सक्षम है जेल से बाहर आने के लिए। संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं। ये गुंडे भक्तों को ऐसे बरगला देते हैं भगत भाइयों। क्यों नहीं जमानत मिली और कौन इसका जिम्मेदार है?
इस बिंदु पर क्या आपको विचार नहीं किया जाना चाहिए? आपको विचार नहीं करना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला, इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार तो हम सभी हैं। कारण तो संत रामपाल जी महाराज के एक वाणी या वचन को नहीं मानकर, संत रामपाल जी महाराज जो बोला उसको तो आप मानते नहीं हो, नहीं मानकर RTPLS मैनेजमेंट वालों के बहकावे में आकर उनके आदेश निर्देशों को अपनाकर संत रामपाल जी महाराज के विपरीत उन्नाव षड्यंत्रकारियों का आप साथ दे रहे हैं और आज भी उन झूठे निकम्मों एवं माया पुजारियों का साथ देते चले आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी हिसार कोर्ट या रोहतक कोर्ट की पेशी की तिथि पर किसी को नहीं बुलाया। ये भगत भाइयों, भ्रष्टाचार कुमार्ग पर आप उस पुस्तक को पढ़ना। संत रामपाल जी महाराज कभी भी किसी को तारीख पर नहीं बुलाते हैं, ये सिर्फ RTPLS वाले गुंडे बुलाते हैं ताकि मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर न आए। क्यों? इनका मतलब भीड़ दिखाना, और कोर्ट बार बार कह रहा है कि मतलब भीड़ मत करो। किसी को तिथि पर किसी को नहीं बुलाया। रामपाल जी महाराज ने कभी भी हिसार कोर्ट या रोहतक कोर्ट की पेशी पर तिथि पर किसी को नहीं बुलाया। कोई कमांडो नहीं रखे। संत रामपाल जी महाराज कोई कमांडो को बरवाला घटना में किसी भी स्थिति से बच्चों को ढाल नहीं बनाया। कोई भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बोल दिया, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है। मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो गुंडा माना जान मार देता भगत भाइयों। लेकिन थे ये बात पर ध्यान दो को नहीं, थे तो मतलब कि गुंडा जहाँ कह देनी पेड़ों पर तो आइयो बस आज भंडारो है चाल पड़ो मुँह तक के। कभी भी नहीं कहा कि पेशी की तिथियों पर हिसार आकर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करो। कभी नहीं ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। हरगिज संत रामपाल जी महाराज न्यायालय तक नहीं जाने के लिए कभी भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाया था। भगत भाई संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मैं तो कानून का सम्मान करता हूँ। गुंडा के कहे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। भगत भाइयों, समय रहते जाग जाओ, नहीं तो पछतावा के समय थकने कुछ भी कर रहे बोले। हर वक्त वे न्यायालय जाने को तत्पर थे संत रामपाल जी महाराज, मगर उन्हें न्यायालय में जाने से किसने रोका? संत रामपाल जी महाराज ने मतलब कि दरकन कौन होने दियो। भगत भाइयों, आओ कोई डूम बाटा गीत कौन पढ़ूँ मैं? भगत भाइयों, कोर्ट की नकल है, कोर्ट की नकल। FIR नंबर 429, 430, 428 ते कोर्ट की नकल कढ़ा के देखो जजमेंट, थारा पतो लाग जाएगो, फिर उसे गुंडा घने कुटोगा। वे कभी कानून को अपने हाथों में नहीं लिए और ना ही लेने का प्रयास करते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो कानून ने कण हाथ में ले दो, कण संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार कौन हो गुंडा जो मतलब ये है कि संत रामपाल जी ने गिरफ्तार हो लेने दिया तो भगत भाइयों नहीं तो 5,000 एक बच्चे घटा होती, नहीं 40,000 फोर्स लगानी पड़ती, ना ही सरकार का 27 करोड़ रुपया खर्च होता, ना ही मीडिया मतलब घायल होता। कड़ा कितना बच्चा कितनी महिलाएं घायल हुई भगत भाइयों। फिर भी संत रामपाल जी महाराज के आड़ में किसने कानून को अपने हाथ में लेने का हर कर्तव्य किया है? ये कौन है जो मतलब कानून पूरा हाथ में लेने के संत रामपाल जी गिरफ्तार होने को गुंडा है? ये किसी से छिपा नहीं है। बिकन मतलब संत रामपाल जी गिरफ्तार कौन किसी भगत को छिपे बात कौन बड़ा हजारों भगत आ मैं सब देखने लग रहा बिकुण मतलब संत रामपाल जी गिरफ्तार कौन नहीं। अगर प्रशासन आयो बीच टाइम में 17 तारीख 18 दिन गिरफ्तार हो लेने दिया भगत भाइयों तो कांड वही को नहीं है। अरे फिर गिरफ्तार होने ना दिया, मैं मान जाता था ना। गुंडा एड्डा मारा क्या सतलोक गुरु जी सतलोक गया भगत भाइयों। गुंडा का मतलब कि इतनी बड़ी साजिश ही संत रामपाल जी महाराज ने तो तारीख 5, 11, 14 ने भगत भाइयों ले आगे कमरे में करके बंद और लगा के ताड़ो आगे गार्ड खड़ी कर दी थी, समझा? 10-5 महिला एक बच्चे की हत्या होकर गुंडा कर दी थी। बिग बाद में गुंडा प्लानिंग होकर संत रामपाल जी महाराज ने खत्म कर दियो। हर जगह में कमांडो आगे लगे खड़ा हुआ कमांडर के जाके संत रामपाल जी मार दियो, गोली करो खत्म और पुलिस के लगा जा नाम। परमात्मा ने भगत भाई कौन मार सका है? थान पता है वो तो पूर्ण परमात्मा है।
मार कौन सका है जब आ गुंडा के हो जब आ गुंडा दे बोलो कि संत रामपाल जी महाराज तो सतलोक गया सतलोक शू का 20-20 फुट का आदमी आसी डट्यारो जब वहाँ गुंडा कमरों खोल के चेक करो तो संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म शरीर कर दियो वहाँ गुंडा दिशा को नहीं कि नहीं जब माँ गुंडा दे के बोलियो मैं तक माँ जड़ियो और मैं माँ देख रही जो को नहीं संत रामपाल जी महाराज है बटा ही को नहीं जब आ गुंडा के गयो कि संत रामपाल जी महाराज तो सतलोक गया और बिना बार पुरुष ने कह दो फलाना कमरा में जाके पकड़ लियो रामपाल जी महाराज ने और आप लुगाया कपड़ा पहन के महिलाओं के कपड़े पहन सब गुंडा भाज गया और धोबी के लग गया चोर भगत भाइयों बड़े मरिया और ही और जगह 51 आदमी कमेटी गुंडा ने भगत भाइयों हम एक को मरियो नहीं और ना ही को संत रामपाल जी महाराज के परिवार में मरियो और ना ही कोई अंगो रिश्तेदार मरियो धोबी के लग गया चोर मरिया और ही और भगत भाइयों माया काली नागनी रे अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की उम्र 75 75 साल दांता में दर्द आंखें जुटी से को नहीं सर्दी इतनी पड़े गर्म पानी मुंह धोने को मिला नहाने तो बड़ी मोटी बात है अरे किन किन तो शर्म लिहाज करो 75 साल की उम्र के अंदर अगर थारे घरे थारा बाप या दादो 75 साल को है तो बिंग थे कितनी मतलब के केयर करो बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने मुंह धोने वास्ते गर्म पानी को मिला 8 बजे 10 कमरे में रहे बिंग अंदर लेटरिंग करे अरबी घड़िए से पानी भी अरबी से हाथ धोए थे बहुत गंदी दूध सा करिए संत रामपाल जी थाने कोई दे कोई नहीं वाले थे को पूर्ण परमात्मा थे मैंने गुरु ही कौन माने गुंडो और गुरु मानता नहीं तो आज अब जो नेपाल के अंदर आग लगा दी आश्रम के अंदर राजधानी का आश्रम बंद हो गया ऐसा 3-4 आश्रम मोटा मोटा बंद हो गया अब धीरे धीरे थोड़ा आग लगा हुआ पिछवाड़े में देख लिए थे ठीक है नहीं और जितना भी टोटल आश्रम सारा फर्जी है जितना कोऑर्डिनेटर सारा तनख्वाह पर है गुंडा है सारा सब हत्यारा बलात्कारी है और झूठा संत रामपाल जी महाराज ने बलात्कारी बना दियो बिम्बरम बिस्तर रोप लगा दियो हाँ हत्यारा बलात्कारी तो भगत भाइयों पता को नहीं थाना जगह को मिलेगी सुने कटे पे मरोगा था थाना बता दी बहुत को दोषी 75 साल की उम्र संत रामपाल जी महाराज 75 बूढ़ा हो गया संत रामपाल जी महाराज आज अगर बार आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने पहचानो को नहीं कि आपने गुरु जी है और कोई है 11 साल के अंदर कन संत रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल फोटो कौन देखी अब तक है और ना ही कोई मिलन मतलब जाओ है ए गुंडा क्या मिल गया हमें कोई को मिल गया नहीं संत रामपाल जी महाराज एकदम दुबला बेड़ा भगत भाइयों समय रहते जागो आ कोई लीला को निकल ला रहे संत रामपाल जी महाराज लीला तो ऐ करे गुंडा स्कॉर्पियो कड़े पर घूमन ला रहे अरे हरियाणा के अंदर मत कि पानी कड़ा वर कि मोटर देव वर कि अन्नपूर्णा मेहर चला वर कि मकान बनावा और पूछ अधिकार पत्र कर थर बाप दियो अधिकार पत्र के गुंडा अरे बटा बड़वागिरी करे पड़े बहन तो नचावा वाना गुरु जी को पाठ लगा हुआ सतगुरु जी को पाठ लगा रामपाल जी महाराज को पिंग आ गया बैठा फिर नाचा हुआ बहन बेटिया में किंग तो बहन बेटियाँ हैं बड़वागिरी करना है क्या संत रामपाल जी है कि हो संत रामपाल जी महाराज के हो भाई जगह आन उपासना ना ही तो थे करनी और ना ही को आन उपासना करे बिंग थे सहयोग करनो और थे खुद आन उपासना करने लग गया टोटल भगत है और आन उपासना के मांगते सहयोग करने लग गया आ संत रामपाल जी महाराज करके हो सोचो सूर्य रो ये और क्या मेरा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं थे तो महेंद्र भगोड़े का शिष्य हो सगला सगला बोल देखो आदेश देते पीड़ों पर तो निकाल देनी बस वो 21 है तो भगत भाइयों 11 साल में संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पैरोला गुंडा को लेने दियो नहीं और अजय थे जाग जाओ ठीक रहोगा बहुत ठीक रहोगा नहीं तो रिजल्ट आने वह जगह जगह मतलब कि आश्रम अम्मा आग लगा है और अब बाड़े बगे आश्रम सुने गए और संत रामपाल जी महाराज की फोटो बना के मतलब बिंगी बालन ला रहे किताबा बालन ला रहे कुटन ला रहे गुंडा ने और बाज को नहीं बाज तक राजेगा
ज़्यादा टाइम को नहीं, बस टाइम आ गया समझो भगत भाइयों। ये किसी से छिपा नहीं है, बल्कि सबको सबको जानकारी है। RT+ मैनेजमेंट के बहकावे में आकर संत रामपाल जी महाराज को मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया था भगत भाइयों। आ गुंडा आदेश दी और ए सारा का सारा मतलब प्रशासन का गुंडा सम होया है, सारा सारा जितना सम होया नहीं है, सारा सारा पकड़ी जगह आ जेल जगह सारा सारा संत रामपाल जी की जेल में महाराज सी। संत रामपाल जी महाराज कानूनी प्रक्रिया में जेल गए हैं, कानूनी प्रक्रिया में जेल में महाराज सी। और थन्ने तो मान जाना पड़ेगा, उसने बता दियो सारा गुंडा ने। संत रामपाल जी महाराज के मौजूद शिष्यों ने ही कानून को अपने हाथों में लिया है। कोई पाकिस्तान नेपाल इंडिया को पाकिस्तान को नहीं, कोई आदमी सब है गुंडा ही आया सारा सारा। आ गुंडा क्रैप लेना बंदा प्रोसीड्यूर को अपने हाईटेक किया। RT+ मैनेजमेंट के कहने से ही हिसार एवं रोहतक पेशी की तिथि पर जाकर उड़दंग मचाते थे। आ गुंडा कहने से मचाता उड़दंग। गुरुजी पर अनेक केस लगवाते। उक्त सारे कृत्य गुरुजी के विपरीत उनके दुश्मन RT+ मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनके मामूर्ख शिष्य ही करते थे। आपको मैनेजमेंट एक थोड़ी करना रही, सारा भगत हमारे सागे साथ दे ला रहा, सारा सागे लोग काम कर ला रहा गुंडा उल्टो काम। और आज भी गुरुजी के द्वारा रखे गए हर सबूत बावजूद भी उनके शिष्य ही गुरुजी के कथनों एवं ज्ञान को नहीं मानते हैं और गुरुजी को ही दोषी बनाते आ रहे हैं। भी संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। संत रामपाल जी महाराज के रहे समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, अरे बलजीत महेंद्र राम को गुंडे के गया संत रामपाल झूठ बोला है। आप बंग देख रहे हमारे बंग बनाई है। गुरु जी ने दुनिया के समक्ष पेश होकर बताया था कि RS समिति मेरी नहीं है। वीडियो है भगत भाइयों प्रमाण के लिए, मैं बगैर प्रमाण कोई भी बात नहीं करता। काले कमांडो मेरे नहीं है। मैं न्यायालय तो जाना चाहता था मगर समिति आले और इनके खिलाफ थे। चंडीगढ़ न्यायालय में हाजिर होने के लिए RT+ मैनेजमेंट के चुगल से 5/11/2014 को पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचा था। RT+ मैनेजमेंट वालों को भनक लगते ही रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हाईजैक कर बरवाला आश्रम लेकर वापस आए और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को नजरबंद कर दिया था। भगत भाइयों 5 तारीख को संत रामपाल जी महाराज की ये कोर्ट के बयान है कि मैं खुद जाना चाहता था लेकिन मेरे को पंचकुला से ये गुंडे घेर के लिए। ये गुंडे क्या बोलते हैं कि ना तो संत रामपाल जी महाराज पंचकुला गया ना मिले। अब बोलो संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है, गुंडा झूठ बोला है। अरे गुंडो थे सुन लियो, मैं सुन भी क्या ले जितना भी संत रामपाल जी महाराज का फर्जी शिष्य है नहीं। अब 2 ही गुण है भगत भाइयों, किसा किसा गुण है 2 भी। एक तो मैं देखा को नहीं थे कोई चीज़ दिखाओ तो, और एक मैं बात है थारी मानना ही को नहीं। बस थे की कह दो मैं थारी बात माननी को नहीं और ना ही थे को प्रमाण दिखाओ वो मैं देख लो। ये 2 गुण है भगत भाइयों। यार 6 भंडारा खाने का गुण है, बढ़ जाएगा लाडू हलवा पेड़ा चढ़े भी खा कर आ जाएगा बस। अरे गुरु जी से कोई मतलब कौन रहे 1% ही गुरु जी बड़ो बोले भगत भाइयों कुएगा माँ आने कोई मतलब को नहीं। स्पष्ट कहना है 5 तरह के नजरबंद कर दिए, ले गया हाईजैक करे गुंडा सुना गया। संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से हाईजैक कर बरवाड़ा आश्रम लेकर वापस आए और आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को नजरबंद कर दिया भगत भाइयों इन गुंडों ने। यह प्रमाण से बोल रहा हूँ भगत भाइयों में, ये को डूम बाटे गीत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि मैं बरवाड़ा आश्रम में छुप कर बैठ गया, नहीं तो वे लोग मेरे को जान से मार देते। मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। आखिर वे कौन लोग थे? क्या संत रामपाल जी महाराज ने झूठ बोला है क्या भी मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मुझे बंधक बंधा लिया? ये कमेटी मेरी नहीं है। क्या संत रामपाल झूठ बोलते हैं? गुंडो अरे की तो ध्यान दो बदमाशो, सिर्फ तलबा तटो। RT+ का था 11 साल हो गया। एक दिन को संत रामपाल जी मैंने पेरोल कौन दरा सको ना ही तो दराओ भगत भाइयों। भगत होते क्या गाओ इसमें बड़ो थान सबूत के चाहिए है। ये मेरा मतलब ओम प्रकाश दास बोमपरा श्री गंगाधर का नाम से हूँ। मेरा चैनल है, समझ गया भी मैं 2000 वीडियो है मेरे। एक ही वीडियो से गलत साबित कर दो 1,11,000 को नगद इनाम ले लो, चाहे को जगत को हो और चाहे को भगत हो। हाँ नहीं तो सच्चाई को साथ दो।
ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाओ भगत भाइयों। आखिरी वो कौन लोग थे जो गुरु जी को जान से मार देना चाहते थे? ऐसा करने की किन की हिम्मत हुई थी? मेरा कथन है कि वे कोई और नहीं गुरु जी के मौजूद शिष्य जो RTPS मैनेजमेंट के पदाधिकारी करती है गुंडा मैनेजमेंट या प्रमाण में आप सभी लोगों ने बरवाला कांड को देखा होगा। कैसा प्रशासन के साथ गुरु जी के मौजूद शिष्य RTPS ने लोहा गुले लकड़ फकड़ ले खड़िया सुना भगत भाइयों। ये बेटा उपरोक्त घटनाओं का विचार करने से साफ जाहिर है कि संत रामपाल जी महाराज का जमानत नहीं होने में सबसे बड़ी बाधा RTPS मैनेजमेंट एवं इनके साथ लगे मामूर का टोल था। समझ गयो? RTPS और रे क्या मतलब भगत भाइयों टोटल भगत गुंडा मानो साथ दियो जो अपने को तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बताते हैं मगर गुरु के मर्यादा के स्थान पर RTPS मैनेजमेंट की सारी मर्यादाएं जी जान से निभाते हैं। और इसका मतलब यही हुआ कि शादी किसी और से और पति कोई और भाई फेरा तो किंग सगे लेवा और जावा किंग सगे। ऐसे को बदचलन की संज्ञा में नवाजा जाता है और ऐसी स्त्री का पति उसे त्याग में ही अपनी भलाई समझता है। और आज संत जी वही किया जो एक पति ने अपने बदचलन स्त्री का पति बनने रहने से त्याग कर दिया भगत भाइयों। और मैं आपको कल बताऊंगा भगत भाइयों गुरु जी खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई और बिंग अगर गुंडा मतलब के काम करो भगत भाइयों। अब समय रहते जाग जाओ भगत भाइयों। और थोड़ी सी मेरी प्रार्थना एक रिक्वेस्ट हो रहा भगत भाइयों वो देखो हरियाणा में देखो चलन लाए रहनी हो ड्रामा भगत भाइयों इस ड्रामा में ना जाओ और ना ही आश्रम में जाओ तो संत रामपाल जी महाराज जेल से हमारा आस्क है अन्यथा भगत भाइयों जेल से हमारा है कोई ध्यान देने। ठीक है भगत भाइयों। और गुंडा को थे 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट मांग लियो ऐसा गुंडा कभी कौन दे भगत भाइयों। एक किसी बैठे तारे भक्ति करो थे गुरु जी में शक करने लग गया क्योंकि गुंडा ने पता है जे मतलब जजमेंट दे दियो नहीं तो पढ़ लेगा और पढ़ने बाद में ठा लगा जी भी संत रामपाल जी महाराज गए कला बयान कर दिया और 5 बार एक बच्चे का हत्याकरण करिए। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए सब 11 साल संत रामपाल जेल कटने लग रहे और जगह दोषी जगह मर्डर करी भगत भाइयों कोर्ट में चुन स्वीकार करो कि मैं मार दिया वह बारह घूमने लग रहे भगत भाइयों तरसा में वह मतलब कि आश्रम के अंदर जगह 11 आश्रम मोटा मोटा सम्मानित करावा नहीं वह बड़े चौधरी करने लग रहे हैं। और आगे तरसला भगत भाइयों मारो काम था सच्चाई बताना और मैं तो आखिर सर से सच्चाई बताता रहे। और आज की ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक है भगत भाइयों। ई पुस्तक के अंदर FIR नंबर 426 427 428 429 430 493 198 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। और ये थारा संजय पवन को भी कॉल चिट्ठी के अंदर है। और संत रामपाल जी महाराज कितना मुकदमा चलन लग रहे और किस्सा में सजा हुई है और किस्सा मतलब बरी हो गया। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक है। और इस मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सत साहेब।